गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट क्लास 10 मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जिस टॉपिक के बारे में बात की थी वो टॉपिक था हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक में हम यूनिट 8 आरबीएससी की बुक यूनिट 8 के एग्जाम्पल, उसके बेसिक्स और क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। वहाँ आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, जहाँ A इज ग्रेटर देन B, यानी A का जो B वैल्यू है वो B से ज्यादा है, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या है। ऑप्शन आपको दे रखे a = √a + b, दे रखा है आपको √a - b, c दे रखा है √ab और d दे रखा है √a/b। देखो, प्रीवियस वीडियो अगर आप देख चुके तो आपको ये पता होगा कि हमें हर वर्ड प्रॉब्लम को एक राइट एंगल ट्रायंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसी प्रॉब्लम को लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी मीनार है, ये हो गई मीनार और मीनार अर्थ पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब मीनार के आधार से, तो ये मीनार का आधार इधर हो जाएगा AB। मैं सपोज कर लेता हूँ मीनार को, B इसका आधार हो गया। मीनार के आधार से A तथा B दूरियों पर जहाँ A इज ग्रेटर देन B, तो यहाँ एक पॉइंट में ले लेता हूँ C, यहाँ एक पॉइंट में लेता हूँ मैं D। अब हुआ क्या, एक्चुअली B से D की डिस्टेंस जो है वो A, देखो आधार से A तथा B दूरी पर, तो B से D की डिस्टेंस A है और A को मैं बड़ा क्यों ले रहा हूँ क्योंकि वो भी मुझे दिया हुआ है A ग्रेटर देन, और B से C की डिस्टेंस को मैं B सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से चेक करो, उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी इन बिंदुओं में से इस मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण बन रहे हैं, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है ना। तो देखो, प्रॉब्लम को हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल के डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, पर एक्चुअली यहाँ पर एक नहीं दो है, एक 60 डिग्री के साथ होगा और एक 30 डिग्री के साथ होगा पूरा, यानी एक तो ABC है और एक ABD, दो राइट एंगल ट्रायंगल। अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो क्या किया जाए, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास में उसने दिया क्या है, गिवन क्या है। तो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई जो हमें फाइंड करनी है, मीनार की ऊंचाई ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम AB मान लेते हैं और AB को एक बार H और सपोज कर लेते हैं, तो ये H है। ठीक है, उसके बाद में BC = B, ये गिवन है हमारे पास, और BD = A, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये। तो अब क्या किया, देखो ये जो भी मेजरमेंट है B और A है तो मेजरमेंट B, अगर इस ट्रायंगल ABC में बात करूं तो B जो है वो बेस की लेंथ, क्योंकि थीटा यहाँ है तो थीटा की करस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजा क्या होगी, D। उसी तरह 30 डिग्री वाले के बेस, उसकी साइड लेंथ कितनी दे रखी है हमें, A दे रखी है। तो दोनों ट्रायंगल्स में हमें बेस पता है, फाइंड क्या करना है, तो थीटा के अपोजिट साइड सम्मुख भुजा क्या हो गई, लंब, इधर भी क्या हो गई, लंब। तो हमें लंब पता करना है, हमें आधार दिया गया है, तो लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा में निकाला जाता है। सिंपल सी बात है, कई सवाल करके आ चुके हैं अपन। तो एक एक करके ट्रायंगल उठाते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ABC में लंब हमें पता करना है, इसलिए लंब लिया, एवं आधार दिया गया है, आधार का त्रिकोण
मितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा में ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। tan थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री आ जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स, ठीक है, हाइट के प्लेस पर मतलब लंब के प्लेस पर AB आ गया और बेस के प्लेस पर BC आ गया। और अब यहां से चेक करें तो बिकॉज ऑफ दैट tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है टेबल में वो होती है √3। ठीक है, AB को हमने h सपोज कर रखा है और BC ऑलरेडी उसकी गिवन है कितनी, तो लगभग हम सारी वैल्यूज रख सकते थे, एक एक करके रखेंगे। यहाँ तो आ गया √3, यहाँ इधर आ गया h AB की जगह और BC की जगह आ गया B। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाए और देखो, अगर याद हो आपको एग्जांपल्स वाला प्रीवियस वीडियो देखा हो तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी किसी एक पॉइंट बेस से दो डिस्टेंस जो कहां से काउंट हो, एक ही पॉइंट से काउंट हो, इसी पॉइंट से C की डिस्टेंस काउंट है और इसी पॉइंट से D की डिस्टेंस काउंट है, तो क्या होगा, दो इक्वेशन बनेगी और दोनों मल्टीप्लाई होंगी। अब एक इक्वेशन तो हम बना लिए पहले ट्रायंगल से, अब दूसरी इक्वेशन हम दूसरे ट्रायंगल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD पूरे की बात करो, इसका थीटा कितना है 30 डिग्री, इसकी बेस मेजरमेंट कितनी है A है, फाइंड क्या करना है, h फाइंड करना है। तो वही बात हो गई, इसमें भी लंब हमें पता करना है, लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ फाइंड करूंगा, tan थीटा में क्या किया जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर tan थीटा के प्लेस पर यहाँ कितना आ जाएगा 30 डिग्री इक्वल्स टू लंब के प्लेस पर वही AB आ गया और बेस के प्लेस पर BD आएगा, पूरा आएगा 30 डिग्री का पूरा बेस। अब बात करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है टेबल में वो होती है 1/√3। ठीक है, AB हमने h सपोज कर रखी है, BD गिवन है हमारे पास में A। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो tan 30 के प्लेस पे तो 1/√3 आ गया, AB के प्लेस पर h आ गया और BD के प्लेस पर A आ गया। ये बनी इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट एवं इक्वेशन सेकंड को गुणा करना देखो स्टूडेंट्स, पहले भी बता रखा है, जब एक ही पॉइंट से दो डिस्टेंस बेस में काउंट होती है तो दोनों इक्वेशंस को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब चेक करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में √3 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय सेकंड इक्वेशन में 1/√3 आ रहा है, इक्वल्स में h, फर्स्ट इक्वेशन में h बाय b आ रहा है और सेकंड इक्वेशन में h बाय a। यहाँ तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया तो 1 बच जाएगा, h इंटू h क्या हो गया, h² बाय a इंटू b, ab क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ab इक्वल्स टू h² और ab इक्वल्स टू h² है तो h इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ab राइट दोनों कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, बट a एंड b इज द मेजरमेंट ऑफ साइड, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे केवल क्या लिखेंगे, √ab। ठीक है, तो h हमने किसको सपोज किया था, मीनार की ऊंचाई ab इक्वल्स टू क्या था h, और हमें मीनार की ऊंचाई ही पता करनी थी, तो मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी आ चुकी है, √ab, यानी हमारा ऑप्शन C इज करेक्ट। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो पोस्ट टू नोट करो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नतरा मीनार के आधार का अवनमन कोण समान है।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं ए 25 मीटर, बी 100 मीटर, सी 75 मीटर है, डी 50 मीटर। चेक करना है स्टूडेंट, आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। इसका जो आंसर आएगा, सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम में इसने एक स्तंभ दिया और एक मीनार दिया, तो सपोज कर लेते हैं ये तो स्तंभ रहा और स्तंभ में तो एक भूमि में खड़ा होगा और इसके सामने एक मीनार है, ये मीनार है, यानी ए भी तो स्तंभ रहा और सी डी जो रही वो मीनार है, ठीक है। अब हुआ क्या है, देखो स्तंभ भी सीधा खड़ा होता है इसलिए भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, मीनार भी सीधी खड़ी होती है इसलिए भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और वैसे भी ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो ऊंचाई हमेशा क्या होती है, लंब, ठीक है। अब यहाँ पर इस सवाल के हिसाब से स्तंभ का शीर्ष ये है ए, ठीक है। स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण भी बनना है और अवनमन कोण भी बनना है। आधार पर मीनार ये है, ये क्या है, ये तो स्तंभ है और ये क्या है, ये मीनार। अब इस शीर्ष से, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और आधार का अवनमन कोण बनना है, ठीक है ना। लेकिन कोण बनाने के लिए मुझे बेसलाइन चाहिए और बेसलाइन के लिए क्या करूंगा, मैं एक क्षैतिज रेखा खींचूंगा इस तरह से। अब ये भी क्षैतिज रेखा है, ये ए पॉइंट के लिए, ये भी क्षैतिज रेखा है, ये बी पॉइंट के लिए, और क्षैतिज रेखा सदैव क्या होती है, समानांतर होती है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण आएगा और यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, वो रेखीय युग्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखो बेसलाइन मेरे पास बन चुकी है। बेसलाइन बनने के बाद में ये तो बना इस शीर्ष से, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन, ठीक है। और यहीं से बना मीनार के आधार का अवनमन। इन दोनों कोणों को क्या बता रखा है, कोण समान है तो इसको मैं थीटा सपोज कर लेता हूँ, इसको मैं थीटा सपोज कर लेता हूँ। मेजरमेंट उसने दिया नहीं तो हमने इन दोनों कोणों को क्या किया, समान। अब चेक करते हैं क्या करें, यहाँ पर मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ, ठीक है। अब चेक करते हैं, स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 25 मीटर दी हुई है, लेकिन ये जो बॉक्स बन रहा है नीचे, 1 मिनट के लिए इस लाइन को हटा दो। अब देखो यहाँ एक बॉक्स बन रहा है और बॉक्स के चारों इंटरनल एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, आयत हो गया। एक्चुअली क्या हो गया, आयत हो गया। आयत के अपोजिट साइड यानी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो ये 25 मीटर है तो ये भी कितना हो गया, 25 मीटर, ठीक है। ऊपर वाला जो ये सी पार्ट है इसको मैं x मीटर सपोज कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार तो ये थी ना पूरी, यानी सी से लेके डी तक की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। आधी निकालनी। तो आई होप समझ में आया होगा डायग्राम कैसे बना और इस सवाल का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं गिवन की। गिवन क्या है, सबसे पहली चीज गिवन है एंगल CAE इक्वल्स टू एंगल DAP, ये है ना, दोनों कोण समान है। तो CAE फर्स्ट कोण और DAE सेकंड कोण, दोनों कोण बराबर है और इनको हमने थीटा से, ठीक है। दूसरी चीज AB इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू 25 मीटर, ये हमने निकाला है लेकिन हालांकि गिवन नहीं है। अब चेक करते हैं, सबसे पहले टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है CD, यानी कि अगर हिंदी में लिखें तो मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई है तो वो पूरी आएगी, पूरी मीनार की ऊंचाई क्या है, CD, चेक करो CD है ना। बट अब इसका इक्वेशन बनाओ कि CD इक्वल्स टू जो है वो CE प्लस DE है। कैसे, देखो ये CD का एक टुकड़ा है CE और एक टुकड़ा है DE, तो दोनों टुकड़ों को ऐड करूंगा तब जाके मेरे को CD मिल जाएगी। अब यहाँ पर चेक करो CD इक्वल्स टू C को हमने x सपोज कर रखा है प्लस D हमने फाइंड कर ली कितनी, 25। चेक करो D फाइंड कर ली आयत से, तो मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालनी है तो क्या,
अब यहाँ पर देखो डायग्राम के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ है मेरे पास ए, और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ है मेरे पास में सेकंड। कैसे? देखो ए सी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल और ए ई डी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसके पास भी 90 डिग्री एंगल है, ऊपर वाले के पास भी 90 डिग्री एंगल है, दोनों के पास 90 डिग्री एंगल है, तो दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। तो हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। आप कैसे लेंगे? इसमें इस लाइन को ध्यान से देखो, ए लाइन। ए लाइन जो है वो फर्स्ट नंबर के ट्रायंगल के लिए भी बेस का काम कर रही है और सेकंड नंबर के ट्रायंगल के लिए भी बेस का काम कर रही है। कैसे चेक कर लो? ये थीटा है फर्स्ट नंबर में, थीटा इधर है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। सेकंड वाले में थीटा इधर है तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, यानी सेकंड वाले के लंब से मैं आधार ज्ञात करके फिर फर्स्ट वाले में आधार ज्ञात होने के बाद x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ त्रिभुज ए ई डी में। देखो लंब मुझे दिया गया है, ए ई डी में लंब मुझे दिया गया है और फाइंड क्या करना चाह रहा हूँ मैं? आधार। क्यों? ताकि मैं एक नंबर वाले त्रिभुज में अप्लाई कर सकूँ। तो लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें क्या करूँगा? अब तो पता लग ही गया होगा tan थीटा में। तो अब चेक करते हैं सबसे पहले tan थीटा इक्वल्स टू लंब। यहाँ देखो सेकंड वाले ट्रायंगल में थीटा यहाँ है तो लंब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना, डी अपॉन आधार, आधार ई हो गया। क्लियर हो यहाँ तक? तो डाउट थोड़ी है। सेकंड नंबर वाले ट्रायंगल में देख लो ए ई डी, इस वाले ट्रायंगल की बात करो, थीटा यहाँ है तो अपोजिट साइड लंब और संगत भुजा आधार। अब यहाँ चेक करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट tan थीटा के प्लेस पे तो थीटा ही रहेगा क्योंकि हमने एंगल को थीटा सपोज कर रखा है। डी के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 25। ए के प्लेस पे कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, क्योंकि इससे ज़्यादा वैल्यू में रख नहीं सकता, ए की वैल्यू मेरे पास में, कोई बात नहीं। इक्वेशन सेकंड की बात करता है, ट्रायंगल ए ई सी, कौन सा वाला ट्रायंगल? ऊपर वाला ए ई सी। इसमें भी देखो x मुझे फाइंड करना है, यानी थीटा के अपोजिट साइड लंब मुझे फाइंड करनी है। बेस साइड क्या है? ए का मान मैं यहाँ से ला सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा? लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें ज्ञात करूंगा। सिंपल सी बात है, tan थीटा में ज्ञात करूंगा। अब tan थीटा इक्वल्स टू, देखो लंब क्या है उसका लंब c है। उसका लंब कितना है? c है। देखो थीटा यहाँ है तो लंब ये वाली भुजा होगी c अपॉन आधार वही आएगा इसका भी, कितना? e। चेक करो, इतना जनरल नॉलेज तो है आपके पास में। अब देखो tan थीटा की जगह तो tan थीटा ही आ गया। ठीक है, c के प्लेस पर x आ गया, a के प्लेस पर a ही आ गया। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब यहाँ पर चेक करो, इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास tan थीटा आ रहा है, इक्वेशन सेकंड में भी आपके पास क्या आ रहा है? tan थीटा आ रहा है, और थीटा की वैल्यू दोनों एंगल्स पर क्या है? बराबर है। यानी ये जो मेजरमेंट है वो भी बराबर होगा, और ये दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड के मेजरमेंट बराबर है। अगर मेजरमेंट लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो राइट हैंड साइड के भी बराबर होगा। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम कह देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट से मैंने लिया 25/e, सेकंड से मैंने लिया x/e। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 इक्वल्स टू AE इंटू एक्स अपॉन ए। क्या हुआ? ए यहाँ पर डिवाइड कर रहा था, उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई करने लग गया, और ए से ही सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू कितना मिल गया मुझे? 25 मिल गया। x यहाँ पर दिया 25 यहाँ पर दिया, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 25। बट मेरे को x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, मुझे x की वैल्यू नहीं निकालनी थी। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे CD की वैल्यू निकालनी है। और CD की वैल्यू कैसे निकालूंगा? CD इक्वल्स टू x प्लस 25। तो अब देखो, बिकॉज ऑफ दैट CD इक्वल्स टू x प्लस 25। अब CD इक्वल्स टू x के प्लेस में कितना आ जाएगा? 25 प्लस कितना आ रहा है? 25। तो CD कितनी होगी? 50 होगी।
और सी डी हमने किसको सपोज कर रखी है, मीनार की ऊंचाई को, यानी हम क्या कह सकते हैं, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन डी सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन या राइट ऑप्शन। देन आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई एवं इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर छड़ है यानी कि एक इस तरह से कोई छड़ खड़ी है, ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर वो खुद कह रहा है यानी कि वो लंबवत खड़ी है, ये ऊर्ध्वाधर छड़ हो गई, लंबवत खड़ी है। अब सपोज कर लेते हैं इसकी यहाँ तक छाया आ रही है, यानी कि छड़ को हम नेम दे देते हैं AB और छाया को BC, ठीक है। अब ये कह रहा है इसकी लंबाई का अनुपात 1/√3 है, यानी कि ये भुजा अगर एक मेजरमेंट किया है तो ये √3 मेजरमेंट। तो सूर्य का उन्नयन कोण, देखो सूर्य हमेशा ऊपर होता है तो उसका उन्नयन कोण इसी तरह से बन सकता है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया, सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ थीटा सपोज कर लेते हैं, हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो सिंपल सी सिंपल वैल्यू है कि अगर यहाँ थीटा सपोज कर रहा हूँ तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और लंब आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें निकाला जाता है, tan में निकाला जाता है। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा को tan थीटा ही रहने देते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू थीटा सपोज कर रखी है। लंब सामने वाली भुजा है जिसका अनुपात 1 आ रहा है, आधार ये वाली भुजा BC, इसका अनुपात कितना आ रहा है, √3 आ रहा है, तो इसको हम 1/√3 कर सकते हैं। अब यहाँ पर चेक करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। tan की टेबल अगर आपको ध्यान हो, नहीं ध्यान हो तो आप बुक में देख लो कि tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है, और जब हम यूनिट 6 पढ़ रहे थे तो tan 30 डिग्री को हटाकर हम 1/√3 रखते थे। तो हमारी नीड थी, अब हमें ये नीड है कि हमें थीटा पता करना है, तो हम tan थीटा को तो tan थीटा क्या रख रहे हैं, लेकिन 1/√3 को रिमूव करके क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। अब कंपेयर कर लो, इधर भी tan है, इधर भी tan है ना, दोनों के पास tan है, तो इधर क्या है थीटा, इधर क्या है 30, और बीच में क्या इक्वल मार्क, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30 डिग्री होनी चाहिए। बाय कंपैरिजन आएगा, इस तरह काटना नहीं है एकदम, बाय कंपैरिजन यानी तुलना करने पर लिख देना। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ए ऑप्शन सही आएगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई है। ऑप्शन ए 500√3 मीटर, ऑप्शन बी 500/√3 मीटर, ऑप्शन सी 250/√3 मीटर, और ऑप्शन डी 250/√3 मीटर। देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, सपोज करते हैं इसमें पहले हम वर्ड प्रॉब्लम को एक डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि एक पहाड़ी है और उसका ढलान जो है वो क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। सपोज कर लो ये तो हुई क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो उसने मुझसे मांगा है वो क्या, ये ऊंचाई होगी किसकी, पहाड़ी की ऊंचाई। चेक उसने पहाड़ी की ऊंचाई मांगी, ये पहाड़ी की ऊंचाई। अब पहाड़ी आपने देखी हुई, उसकी ढलान कुछ इस तरह से होती है, हालांकि वो नॉर्मली बिल्कुल सीधी नहीं होती, लेकिन हम इसी तरह से उसकी ढलान को सपोज करेंगे। और ये जो एंगल बन रहा है, अब सवाल के हिसाब से चलो, पहाड़ी का ढलान क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हो गया आपका एंगल, यानी ये आपका डायग्राम कंप्लीट होता है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, ये पहाड़ी की ऊंचाई है, ये पहाड़ी का ढलान है, और ये क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद में हम बात करते हैं आगे। हमसे उसने आस्क किया है पहाड़ी की ऊंचाई, यानी किसको आस्क किया, ये हमने एल सपोज कर लिया, ठीक है। पहाड़ यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। देखो अगर मुझे भी पहाड़ी पर जाना है तो ये ढलान पे चढ़ूंगा, सीधा तो चढ़ नहीं सकता, तो चलना ही है, उसको चढ़ना नहीं है, चलना है। तो ये जो लेंथ उसने दी है वो कितनी दी है, 500 मीटर।
यहाँ से अगर हम चलना शुरू करेंगे तो ये शिखर तक पहुँचने के लिए हमें कितना चलना है, 500 मीटर चलना है। तो ये हमारे लिए फिलहाल 500 मीटर है। तो देखो हमने प्रॉब्लम को एक डायग्राम में, समकोण त्रिभुज के डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया और ये अब कन्वर्ट करते ही बहुत ईजी हो गया। कैसे हो गया, देखो थीटा यहाँ है, ये मुझे फाइंड करनी है, तो थीटा के अकॉर्डिंग ये कौन सी साइड होगी, ये होगी लंब, ठीक है। 90 डिग्री एंगल यहाँ है, तो इसके अपोजिट साइड ये क्या हो गया, ये हो गया कर्ण। तो खुद ही पता कर लो, देखो कर्ण दिया हुआ है, लंब पता करना है, लंब और कर्ण का त्रिकोण के अनुपात किसमें बनता है, साइन में बनता है। साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण होता है, क्लियर है ना। अब साइन थीटा के लिए कितना आ जाएगा, साइन थीटा के प्लेस पर आ गया 60 डिग्री, लंब के प्लेस पर h आ गया, कर्ण के प्लेस पर कितना आ गया 500, बहुत नहीं दे रखना, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है इक्वल्स टू h बाय कितना हो गया 500। अब क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 500 into √3, 500 √3 बाय कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया h, 2 से 500 को कट कर दूंगा 250 into √3 इक्वल्स टू h, और h किसको सपोज कर रखी है, पहाड़ी की ऊंचाई को सपोज कर रखी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सी सही है। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 250 √3 मीटर होनी चाहिए। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, वीडियो पोस्ट टू नोट। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ क्या हुआ है, एक मीनार है जो एक समतल पर, क्षैतिज समतल पर, तो क्षैतिज खड़ी है, क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, खुद कह रहा है ऊर्ध्वाधर खड़ी है मतलब 90 डिग्री पर खड़ी है, 90 डिग्री के कोण बनाते हुए खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण, यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो 30 डिग्री, यानी ये पॉइंट है जहाँ उसकी छाया एंड होगी, ये बेस है, ये मीनार हो गई, ये बेस हो गया इससे, ठीक है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई, तो ये छाया होगी कितनी होगी 45 मीटर, 45 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करना है, h फाइंड करना, ए भी फाइंड करनी, मीनार की ऊंचाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको खुद को समझ में आया होगा कि अगर थीटा है तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, यानी ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। आधार लंब का त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें निकालते हैं हम, tan थीटा में। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan देखो थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा 30, लंब के प्लेस पर h इंटू चलेगा और बेस के प्लेस पर कितना आ जाएगा 45। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, h की वैल्यू h एंड 45 की 45, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो गया 45/√3 इक्वल्स टू h, हो गया ना। अब देखो √3 है, आंसर यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, नहीं मैं इसका रैशनलाइजेशन कर दूंगा, यानी 45/√3 इनटू √3/√3 इक्वल्स टू h। करना है रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। अब देखो इसका क्या होगा 45 इंटू √3 हो जाएगा 45/√3, नीचे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 3 से 45 कैंसिल आउट कर दो कितना होगा 15 इक्वल्स टू h, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 15/√3। देखो ये आंसर भी सही है, h इक्वल्स टू 15 इंटू 1.732 यानी √3 की वैल्यू, ये आंसर भी सही होगा, ठीक है। आंसर ये भी सही है, इसमें आप डिवाइड कर सकते हो 1.732 से। तो इसमें आप प्रॉब्लम में मत आना, एग्जाम में बेटर है यहाँ तक या यहाँ तक करके आ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो पोस्ट टू नोट आउट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है इसका डायग्राम बनाने के लिए। तो देखो इसका डायग्राम किस तरह से बनाना है। सपोज कर लो एक बार 1 मिनट के लिए कि ये वृक्ष था, ये भूमि थी, ऊंचाई की बात कर रहा है तो वृक्ष की ऊंचाई लंबवत होगी, ये लंबवत होगी, ठीक है।
अब हुआ क्या कि ये ए बी जो था ये वृक्ष था, सीधा खड़ा था, आंधी आई इधर से सपोज कर लो, और ये वृक्ष जो है इस पॉइंट सी से टूट गया, इस पॉइंट सी से क्या हो गया, टूट गया। तो सी से ऊपर वाला भाग ऊपरी भाग हो गया, एसी ऊपरी भाग हो गया। एसी जो है टूट कर इस तरह से झुक गया, यहां से टूट कर इधर झुकने के साथ ही मान लो कि ये डी पॉइंट पर आ गया, ए जो था वो कहाँ गिर गया, डी पॉइंट पर आ गया। झुकने के साथ ही सबसे पहले तो देखो आधार से उसकी दूरी जो है वो 10 मीटर बता रही है, आराम से शुरू करो कि वृक्ष के जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, क्षैतिज तल पर वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, तो ये तो डिस्टेंस है 10 मीटर की। और क्षैतिज तल के साथ वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी ये रहा लिखा हुआ है क्वेश्चन में आराम से, क्षैतिज तल पर ऊपरी भाग को उठकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये दो चीजें उसने हमें दी और यहाँ आते ही हमें कुछ नहीं करना, देखो हमारा डायग्राम बन चुका है, बस हमें फाइंड क्या करना है। देखो हमें फाइंड करना है वृक्ष की ऊंचाई को, यानी टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई जो थी क्या थी, ए बी थी, ए बी फाइंड करना है। और ए बी फाइंड करने के लिए हम ए सी प्लस बी सी कर सकते हैं, ठीक है। अब ए सी को तो मैं एक्स सपोज कर रहा हूँ, ए सी को क्या सपोज कर लिया एक्स, तो ये भी एक्स हो गया, और बी सी को मैं वाई सपोज कर रहा हूँ, ये वाई कैसे हो गया, ये भी एक्स कैसे हो गया, ये भी बता देता हूँ कि AC वाला जो पार्ट है वही टूट कर इधर झुका है, तो वो झुककर यहाँ पर सीधी बन, तो जितनी ऊंचाई से ये टूटा है वही चीज तो यहाँ झुककर गिरी है। देखो आप खुद सोचो, अगर एक पेड़ है, अगर वो ऊपरी भाग टूटा तो उतना ही तो झुकेगा ना जितना वो वहां से टूटा था, तो ये ही चीज यहाँ अगर झुकी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि AC इक्वल्स टू सी, AC इक्वल्स टू सी, ये भी उसी ने दिया है। देखो ये साफ साफ कह रहा है ना, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, ऊपरी भाग ही टूटकर नीचे झुका है, और झुकने के साथ में क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और वृक्ष का जो शिखर यहाँ था A, टूटने के बाद यहाँ हो गया D, तो ये D जो है पेड़ की जड़ से कितने मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि डायग्राम किस तरह से बना है। अब फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड तो ये भी करना है एक्चुअल में, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वृक्ष की ऊंचाई तो AB थी, टूटने से पहले AB थी, AB को हम कैसे निकाल सकते हैं, AC प्लस BC, AC एक पार्ट है, BC एक पार्ट है, दोनों पार्ट को जोड़ दूंगा, AB की पूरी लाइन मिल जाएगी। अब देखो AB इक्वल्स टू x कितना मान, AC को कितना मान लिया, x मान लिया, BC को कितना मान लिया, y मान लिया, तो मुझे x और y की वैल्यू निकालते ही मिल जाएगी। अब x y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो वो इसी ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल से कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से। ट्रायंगल CBD में सबसे पहली चीज क्या गिवन है, तो यहाँ थीटा है, तो ये बेस आधार है, आधार मुझे दिया गया है, क्या क्या ज्ञात करना है, लंब भी ज्ञात करना है और कर्ण भी ज्ञात करना है। तो एक बार नहीं दो बार मुझे ट्रिग्नोमेट्री को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले मैं y की वैल्यू निकालता हूं, यानी कि लंब की निकालूंगा। तो लंब एवं गिवन क्या है मुझे, आधार। लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ निकालते हैं, tan में निकालते हैं ना। त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ निकाला जाएगा, tan थीटा में ज्ञात किया जाएगा। क्लियर है। तो अब यहां से चेक करते हैं tan थीटा। अब इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, थीटा यहां है तो लंब क्या हो गया CB, आधार क्या हो गया BD। अब चेक करते हैं, देखो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की टेबल में वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है। CB की वैल्यू, CB को हमने y सपोज कर रखा है, और BD की वैल्यू, BD की वैल्यू 10 मीटर गिवन है हमें, गिवन है ना। तो अब यहाँ पर देखो मैं किस किस की वैल्यू रख सकता हूँ। देखो थीटा के प्लेस पर तो 60 आना ही है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से एक स्टेप कम करते हुए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप मत करना, √3। थीटा के प्लेस पर 60 और tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। और CB y होगी, BD tan होगी। क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y = tan √3 लिख सकता हूँ आराम से।
देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan इधर आ जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan into √3 कितना हो गया, tan √3, ठीक है। ये तो होगी फर्स्ट यानी y की वैल्यू। अब वापस x की वैल्यू निकालते हैं तो त्रिभुज CBD में ही गिवन क्या है, बेस फाइंड क्या करना है, फ्रंट। देखो x फाइंड करना है, y तो कर लिया, x फाइंड करना है, जो गिवन है वो तो फाइंड करना है। ये है बेस आधार, ये है कर्ण। आधार कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें बनता है, याद करो cos थीटा में बनता है, cos थीटा इक्वल्स टू आधार बटा कर्ण होता नहीं होता। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर cos थीटा के प्लेस पर कितना आ गया 60 डिग्री, आधार के प्लेस पर कितना आ जाएगा वही BD, BD की वैल्यू कितनी है 10, कर्ण के प्लेस पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, आ गया ना। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती नहीं होती, 1/2 इक्वल्स टू 10/x और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब चलो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब मुझे जो फाइंड करना था, मुझे एक्चुअली वृक्ष की ऊंचाई फाइंड करनी थी, तो वृक्ष की ऊंचाई तो ये पूरी थी टूटने से पहले, जिसको हमने क्या नेम दे रखा है AB फाइंड करना था, और AB को हमने क्या बना रखा है x + y बना रखा है। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड x की वैल्यू क्या ले आऊं, x की वैल्यू तो होगी tan √3, ठीक है। y की वैल्यू होगी 20, सॉरी x की वैल्यू तो होगी 20, x की वैल्यू तो होगी 20 और y की वैल्यू होगी tan √3, चेक करो, y की वैल्यू तो tan √3 और x की वैल्यू 20, ठीक है। अब इनको ऐड करना है तो ऐड कर नहीं सकता, रूट लगा हुआ है, लेकिन फिर क्वेश्चन में वापस से देखो लास्ट में ब्रैकेट बनाकर दे रखा है रूट की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे AB इक्वल्स टू 20 प्लस tan इंटू 1.732, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा 20 प्लस 17.32, और अब ऐड कर सकता हूँ, ऐड कर दूंगा कितना हो जाएगा 37.32 मीटर, यानी कि वृक्ष की टूटने से पहले जो लंबाई थी वो कितनी थी 37.32 मीटर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो पोस्ट टू नोट करो।